सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 4-5 में इंग्लिश ग्रामर से एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, जिसको हिंदी में बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एंटोनिम्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। अब देखिए एंटोनिम्स होता क्या है, पहले समझ लेते हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड्स, एंटोनिम्स वैसे शब्द हैं दैट हैव अपोजिट मीनिंग। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, जैसे वर्ड उल्टा नहीं है। एंटोनिम्स उन शब्दों को बोलते हैं जिनका अर्थ उस अर्थ का उल्टा होता हो। जैसे अच्छा का उल्टा क्या होता है? बुरा। गरीब का अमीर। अब देखिए कहाँ से वर्ड आया? द वर्ड एंटोनिम्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। देखिए ग्रीक जो वर्ड है ना, एक देश है जिसको बोलते हैं ग्रीस। जैसे इंडिया देश है ना, वैसे एक देश है ग्रीस। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। इंडिया कहाँ पे है? एशिया में। तो एक कॉन्टिनेंट और है जिसका नाम है यूरोप। क्या नाम है? और यूरोप कॉन्टिनेंट में एक देश है ग्रीस। क्या है? जिसको हिंदी में बोलते हैं यूनान, और वहीं का भाषा था ग्रीक। देश का नाम ग्रीस है जिसका राजधानी होता है एथेंस। क्या होता है? तो हम लोग सिंपल समझो आप कि ग्रीक लैंग्वेज क्या है भाई? ग्रीक क्या है? तो ग्रीक एक भाषा है जो यूरोप के एक देश का है। तो ये जो एंटोनिम्स वर्ड है ये बना है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कौन है? एंटी, ANTI। एंटी जो है वो भारत का भाषा है नहीं, ये कहाँ का है? ग्रीस का। कहाँ का? जिसका मतलब होता है अपोजिट। ये जो एंटोनिम्स है, यहाँ प्लीज आप यहाँ तो एंटी नहीं लिखे हैं, तो एंटोनिम्स जो वर्ड है दो वर्ड से बना है। एक ग्रीक वर्ड है एंटी, तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और एक होता है ओनिम। देखिए है ना ONYMS। तो ओनिम्स ग्रीक वर्ड नहीं है। जो ओनिम है वो बना है ग्रीक वर्ड ओनोमा से। किससे? ओनोमा। ग्रीक वर्ड था कौन सा? ओनोमा। तो ओनोमा से बनाया गया ओनिम्स, जिसका मतलब होता है नेम, और एंटी से बनाया गया एंट। अब मिला के हो गया एंटोनिम्स। आप सिंपल समझिए कि एंटोनिम्स का मतलब होता है हिंदी में विलोम शब्द, इंग्लिश में वैसे वर्ड्स जो अपोजिट मीनिंग दें। जैसे पहले क्या लिखे हम लोग? पहला क्या है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है क्या चीज़? सुंदर। तो ब्यूटीफुल का जब अपोजिट लिखेंगे तब होगा अगली। क्या होगा? UGLY। अगली मतलब कुरूप। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब थोड़ा भद्दा, कुरूप। और यहाँ क्या लिखे हैं? तो दोनों अलग अलग है। जब आपसे एग्जाम में पूछेगा ब्यूटीफुल का तब आप लिखेंगे क्या? अगली। जब पूछेगा ब्यूटी का तो आप लिखेंगे अगलीनेस। आ रहा बात समझ में? दोनों के लिए लिखेंगे। ब्यूटीफुल के लिए अगली और ब्यूटी के लिए। अच्छा, ब्लेम का मतलब क्या होता है? ब्लेम का मतलब होता है किसी पे कोई आरोप लगाना। जैसे कोई है और किसी पे हम आरोप लगा रहे हैं, किसी पे कोई भी चीज़ का, कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप चोरी करते हैं, तो इस तरह को लोग क्या बोलते हैं? ब्लेम। क्या बोलते हैं? तो ब्लेम का उल्टा हुआ तारीफ करना, तो इसका होगा प्रेज। PRAISE। ब्लेम का अपोजिट क्या हो गया? प्रेज करना। अगला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या करना? जैसे कोई हम स्वीकार करें, कोई कुछ दिया, कोई चॉकलेट दिया, कोई किताब दिया, उसको हम स्वीकार किए, मतलब एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, तो उसका उल्टा हो जाएगा रिजेक्ट। क्या हो जाएगा? REJECT। रिजेक्ट मतलब होता है इनकार करना, कि उस चीज़ को हम स्वीकार रहे नहीं, अस्वीकार कर रहे हैं। अगला है बाय। बाय मतलब खरीदना। जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं ना आप लोग, कुछ खेलने के खरीदते हैं। गर्ल्स लोग गुड़िया खरीदी बाजार से, कपड़ा खरीदे हैं, तो खरीदने के इंग्लिश क्या होता है? बाय। तो उसका उल्टा होगा बेचना, सेल करना। SELL। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को बढ़ावा देना। कोई अच्छा काम कर रहा है, जैसे आप एग्जाम में टॉप किए, आप अच्छा किए, आप घर का काम करते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको शाबाशी दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, तो उसका उल्टा होता है डिसकरेज, मतलब उसको बढ़ावा नहीं देना, डिसकरेज। अगला है डेड। डेड मतलब जो मरा हुआ है, तो डेड का उल्टा क्या हो जाएगा? एलाइव। एलाइव मतलब जिंदा। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। क्या होता है? जैसे कोई चीज़ पानी में तैरता है, लकड़ी पानी में तैरेगा, जहाज पानी में तैरेगा, तो तैरने का उल्टा हुआ सिंक। SINK। सिंक मतलब डूबना। फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूबना। ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो ईमानदार का उल्टा क्या हो गया? बेईमान हो जाएगा डिसऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? DISHONEST। अगला है लेंड। लेंड का मतलब होता है क्या करना? उधार देना। अगर किसी को हम उधार दे रहे हैं, मान लो कि हमसे कोई दोस्त पैसा मांगा, हम उसको दे दिए 100 रुपया, तो हम उधार दिए ना, तो उधार देने को बोलते हैं लेंड करना, मतलब किसी को उधार दिए। लेंड मतलब उधार देना, उधार
देना, और किसी से उधार लेंगे तो उसको बोलते हैं बोरो, BORROW, डबल आर है, ER है, ठीक है, OW। बोरो मतलब क्या होता है? उधार लेना, उधार देना के लिए लेंड, उधार लेने के लिए बोरो। ओबे मतलब होता है बात मानना, जैसे कोई किसी का बात मानते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अभी जैसे पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा नहीं लिखेगा, हम क्या बोलते हैं कि जब पढ़ा लेंगे उसके बाद कॉपी में लिखेगा। तो जब आप बात मानते हो उसको क्या बोलते हैं? ओबे। और बात नहीं मानने के लिए बोलते हैं डिसओबे, DISOBEY। इम्पटी मतलब होता है खाली, क्या होता है? जैसे कोई डब्बा पूरा खाली है, बिस्किट का डब्बा है आप सारा खा गए, चॉकलेट का जार है ख़त्म कर दिए, तो एम्प्टी मतलब खाली, तो उसका उल्टा क्या होगा? भरा हुआ, तो फुल। और हम लोग करेंगे 12 एक नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अगला हम लोग का क्रेजी, CRAZY, क्रेजी मतलब पागल, ठीक है, जो सनकी होता है। तो पागल का उल्टा होगा समझदार, तो क्रेजी का उल्टा होता है सेन, SANE। सेन मतलब क्या होता है? समझदार, क्या होता है? अब क्रेजी मतलब क्या होता है? पागल, पागल या सनकी, पागल। उसके बाद अगला हम लोग का है ब्लंट, जैसे बोलते हैं ना चाकू जैसे नहीं कट रहा, कुछ बोलते हैं चाकू भोतरा हो गया, तो ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि। मान लो कोई बच्चा पढ़ने में भोतरा नहीं सीख पा रहा है या चाकू भोतरा है, तो भोतरा के लिए बोलते हैं क्या चीज? ब्लंट। तो भोतरा का उल्टा होता है तेज, तो ब्लंट का उल्टा होता है शार्प, क्या होता है? SHARP। अगला है लाइट, लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश, लाइट मतलब, तो लाइट का उल्टा होगा डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, DARK। लाउड मतलब होता है तेज, लाउड मतलब तेज का उल्टा होगा शांति, शांतिपूर्वक, क्वाइट, QUIET। उसके बाद है क्लीन, क्लीन मतलब साफ, तो साफ का उल्टा क्या होता है? गंदा, तो क्लीन का उल्टा क्या हो जाएगा? डर्टी, DIRTY। अगला देखिए ये मेन है, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। आशावादी का मतलब होता है जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा, मतलब जिनको यकीन होता है। जो लोग आशाहीन है, मतलब जो पॉजिटिव रहते हैं, तो उसका उल्टा होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट, PESSIMIST। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट, इसका हिंदी हो गया निराशावादी। जो लोग हमेशा निगेटिव सोचते हैं कि कुछ बुरा ही होगा, खराब होगा, तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जैसे शेर जो है हर जगह मिलता है, आपके गांव में यहाँ शेर है, बाघ है, तो जो हर जगह ना मिले उसको बोलते हैं रेयर, दुर्लभ। लेकिन हर जगह मिल जाएगा आपको बकरी, हर जगह मिल जाएगा कुत्ता। तो जो चीज़ कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं पाया जाता है, जैसे गिद्ध, भल्चर, हर जगह नहीं मिलता है, तो उसका उल्टा होगा कॉमन। रेयर का उल्टा क्या हो गया? कॉमन मतलब जो हर जगह मिले। रियल, रियल मतलब सच्चा, मतलब जो चीज़ सच्चा उसको क्या बोलते हैं? रियल। तो सच्चा का उल्टा क्या होता है? झूठा। तो रियल का हो जाएगा फेक, क्या हो जाएगा? FAKE। एंट्री जाते होंगे दुकान वगैरह में आप, मॉल में या सिनेमा हॉल में कहीं भी, तो लिखा होता है एंट्री। जिस दरवाजे से आप जाते हैं उसको बोलते हैं एंट्री, प्रवेश। तो प्रवेश का उल्टा होगा एग्जिट। कहीं देखिए लिखा हो दुकान पे, एंट्री क्या होता है? एग्जिट। GAIN, गेन मतलब होता है फायदा, प्रॉफिट। गेन का मतलब फायदा या लाभ। लाभ समझते हो? जैसे आप कोई बिजनेस किया, आपको लाभ हुआ, 100 रुपये का सामान लिए, बेचे 150 में, 50 में फायदा हुआ, तो गेन मतलब लाभ, फायदा। तो लॉस मतलब हानि, नुकसान, LOSS। वर्च्यू मतलब क्या होता है? गुण। वर्च्यू मतलब जैसे आप में कोई क्वालिटी है उसको लोग क्या बोलेंगे? वर्च्यू। तो दोष का होता है वाइस, VIC, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्च्यू का अपोजिट क्या होगा? वाइस, VIC। चीप मतलब सस्ता, जैसे कोई चीज़ सस्ता है उसको बोलेंगे चीप। चीप मतलब सस्ता, जैसे कुछ सस्ता मिलता ना है, तो सस्ता के लिए क्या है? चीप। जैसे आलू क्या मिलता है? आलू, या आप बात कर सकते हैं सब्जी वगैरह सस्ता है, लेकिन उसको कंपेयर करेंगे सोना चांदी से, तो आलू और सोना चांदी में महंगा कौन है? तो महंगा को बोलते हैं एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। देखिए आपको टोटल लिखवाए हैं 24 एंटोनिम्स। 2 दिन का टाइम है, आज है फ्राइडे, मंडे को सुनेंगे। होमवर्क में आपको क्या करना, लिखना भी है, और अच्छे से ये 24 इंपॉर्टेंट को कर लेना है। ये नहीं सोचना कि हम लोग किस में है, गवर्नमेंट स्कूल में है तो नहीं करेंगे। अपना लेवल क्या रखना है? हाई रखना है। ये शुरुआत है, हम लोग 24 नहीं, हम लोग 240 याद करेंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या करना, सीखना। मैथ्स भी, साइंस भी, SST भी, हर सब्जेक्ट में क्या बनाना है? कमांड। दैट्स ऑल, थैंक यू।